स्वागत है आप सभी का यूपी भारत में। मैं हूं जब्बार खान। यूपी भारत एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है सबसे सटीक और सबसे बेहतर खबर प्रदेश से जुड़ी हुई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों के साथ। आगरा में कोरोना से निजात पाने के लिए लोगों की अनूठी पहल। सोसाइटी में किया हवन, सभी निवासियों ने डाली आहुति। एएमयू में एडमिशन दिलाने के लिए सक्रिय ठग गिरोह, सोशल मीडिया पर अकाउंट नंबर के साथ दिया विज्ञापन। छात्र नेता ने किया खुलासा। फिरोजाबाद में देखी दबंगों के दबंगई, दलित दंपत्ति को घर में घुसकर पीटा, गर्भवती महिला पर बरपाया कहर। और बरेली में गन्ने के खेत में मिला युवती का शव, हॉरर किलिंग का मामला, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना का कहर थोड़ा कम होता दिख रहा है, लेकिन मृत्यु दर अभी भी कम नहीं होने की वजह से लोगों में इसकी दहशत बरकरार है। सरकार के साथ साथ अब आम लोग भी कोरोना से निजात पाने के लिए तमाम कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहे। एक ऐसा ही मामला देखने को मिला आगरा के शास्त्रीपुरम कॉलोनी में, जहां कोरोना को दूर करने के लिए यहां के लोगों ने अनोखी तकनीक अपनाई। यहां के सोसाइटी निवासियों ने वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन किया, जिसमें सोसाइटी के सभी निवासियों ने हवन में आहुति डाली। इसके बाद हवन कुंड को एक टेम्पो में रखकर पूरी सोसाइटी में चक्कर लगाया गया, जिसके हवन के धुएं से वातावरण साफ हो और कोरोना के वायरस मारे जा सके। यहाँ के लोगों का कहना है कि हवन से निकला धुआं वातावरण को स्वच्छ रखता है, क्योंकि इसमें कई जड़ी बूटियों से निर्मित हवन सामग्री डाली जाती है, जो हवा में फैले हुए वायरस को मारती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विभिन्न कोर्स में दाखिला दिलाने के नाम पर सोशल मीडिया पर छात्र छात्राओं को गुमराह करके ठगी करने वालों का पर्दाफाश हुआ है। यह खुलासा यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व कैबिनेट मंत्री फरहान जुबैरी ने किया। उनके मुताबिक उन्होंने इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देखा, जिसमें लिखा था एएमयू में विभिन्न कोर्सों में दाखिले हो रहे हैं। इस विज्ञापन को देखने के बाद जब उन्होंने दिए गए नंबर और पते पर बात करके पूछा कि एमबीए में प्रवेश हो जाएगा और छात्रों को हॉस्टल भी मिल जाएगा, ठगों ने उनको एडमिशन का भरोसा देते हुए एक अकाउंट नंबर दिया और पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। इसके बाद छात्र नेता ने एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से दाखिल प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली, तो पता चला कि एमबीए में अभी कोई एडमिशन नहीं चल रहा और न ही एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल साइट पर कोई विज्ञापन दिया है। इसकी शिकायत प्रॉक्टर कार्यालय में दी गई। प्रॉक्टर टीम की ओर से जांच करने के बाद फर्जी अकाउंट नंबर देने वाले ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर थाना सिविल लाइन में दी गई। मैंने कंट्रोलर ऑफिस में पता किया तो वहाँ पे पता हुआ कि एक भी सीट खाली नहीं है। यूनिवर्सिटी का सारे एडमिशन जो होते हैं वो ऑफिशियल साइट से होते हैं। फिर मुझे लगा, मतलब मुझे शक हुआ, तो मैंने उसको दोबारा कॉल किया और मैं अनजान बना रहा। मैंने उससे बोला ठीक है आप मुझे प्रोसेस बताइए। उन्होंने बोला 200 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के जमा करने हैं, फिर 700 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस के जमा करने हैं, फिर आपको फ़ीस जमा करनी है जो 20,000 रुपये पूरे साल की है। फिर मैंने उनसे पूछा अगर लड़की के लिए एडमिशन चाहिए तो हॉस्टल मिलेगा? बोले हाँ हॉस्टल मिलेगा। फिर लड़की, मतलब वो 2 लोग थे, एक लड़का था एक लड़की थी। फिर लड़की से बात हो रही थी, वो बोल रही थी कि मैं कंट्रोल ऑफिस से बात कर रही हूँ। मैंने उनको बोला कि आप कौन सा हॉस्टल देंगी, तो उनको हॉस्टल का नाम नहीं पता था। मैंने बोला अब्दुल्ला हॉल, क्योंकि अब्दुल्ला हॉल मशहूर है लड़कियों के हॉस्टल के नाम से और लोग और हॉस्टल के बारे में नहीं जानते हैं। तो बोली हाँ अब्दुल्ला हॉल मिलेगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर मैं उनसे इसी तरीके से बात करता रहा और मैं प्रॉक्टर ऑफिस आया। मैंने उनकी कंप्लेन कराई और हमारी प्रॉक्टर साहब से ही बात हुई। प्रॉक्टर साहब ने एफआईआर लेकर थाना अध्यक्ष साहब से बात हो गई है सिविल लाइन थाने में, वो उस पर आगे कार्रवाई करने को कह रहे हैं। तो उसने कहा कि हाँ एडमिशन हम करा देंगे, 2 सीटें बाकी हैं। तो उसने कहा कि अब एएमयू में तो एडमिशन क्लोज हो गया और कह रहे हैं कोई सीट नहीं है। तो उसने कहा नहीं 2 सीटें बाकी हैं, हम आपको एडमिशन करा देंगे। और फिर उसने पूछा प्रोसेस क्या है, तो उसने पूरा प्रोसेस बताया, बल्कि ये कहा कि एक एप्लीकेशन आप दीजिए और फिर हम एक इधर से फॉर्म अपलोड करेंगे। आप उस फॉर्म को फिलअप करके आप फिर हमारे पास सबमिट कर दीजिए और पहले 700 रुपया एडमिशन फ़ीस जमा कर दीजिए। फिर इसके बाद में एडमिशन के लिए 20,000 रुपया आपको देना होगा। फिर उसने एक नंबर दिया, कहा कि इस नंबर से पेटीएम से आप जो 20,000 रुपया हो 700 रुपया उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। फरहान ने कहा कि ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो रहा, हमने ट्राई बहुत किया है। तो उसने फिर एक बाकायदा बैंक अकाउंट नंबर दिया जो हर्षवर्धन नाम से वो अकाउंट है और कहा इस अकाउंट में आप फ़ौरन पैसा भेज दीजिए और आपका एडमिशन हो जाएगा।
फिरोजाबाद के शोकाहाबाद में दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां इंडिया मई गांव में कुछ दबंग दिन दहाड़े एक दलित दंपत्ति के घर में घुस गए और दंपत्ति को दमकर पीटा। हद तो तब हो गई जब दबंगों ने गर्भवती दलित महिला के पेट में लात मारी। बताया जा रहा है कि दलित महिला ने दबंगों पर जबरन मजदूरी कराने और छेड़खानी का आरोप लगाया था। वहीं दंपति ने भी आरोप लगाया कि जब वो इस घटना की शिकायत करने थाने गए तो पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं की और पीड़ित गर्भवती थाने में ही दर्द से तड़पती रही। मेरी गर्भवती को डालकर मेरी गर्भवती को छेड़खानी गई थी, मारा था, मुझे भी मारा था, मेरी माँ को भी गोली में मार दी तो थी। और गुंडे आते हैं तीन उसकी मोहल्ले परेशान करके व्यवस्थित काम पे ले जाते, पैसा देता नहीं। बरेली की दुकान पुलिस ने शाही के गांव सहरी में 20 वर्षीय युवती की हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि युवती की हत्या उसके पिता ने की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गन्ने के खेत में एक युवती की लाश पड़ी है। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि युवती की हत्या रामपुर निवासी हर्षस्वरूप ने की है। आरोपी पिता ने कबूल किया कि उसकी बेटी का प्रेम प्रसंग दूसरे गांव के एक युवक से चल रहा था, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले काफी नाराज थे और इसी वजह से उसने गला दबा करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। 22-23 वर्षीय महिला की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो चुकी थी। पंचायतनामा के उपरांत उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए उनको भेजा गया था। आज उनकी पहचान किरण, डॉटर ऑफ हर्षरूप, निवासी पुराना जगतपुर, थाना मिलक, रामपुर के रूप में हुई है। इस संदर्भ में उनके पिता से बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया है कि उक्त लड़की का प्रेम प्रसंग जो है पास के गांव के मुझैना, थाना कैमरी, रामपुर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण उसने अपनी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी है। इस संदर्भ में उसके पिता हर्षरूप को हिरासत में लेकर विस्तार से जानकारी की जा रही है। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 6 महीने से बैठे किसान किस दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना के दौरान उनकी सरकार से क्या मांगे हैं और किसानों की क्या रणनीति है, इसके बारे में गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों से बात की हमारे संवाददाता सोनू खान ने। पूरे देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार अपना कहर बरपा रही है। वहीं बात गाजीपुर बॉर्डर की करें तो 6 महीने लगभग किसानों के आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। कोविड-19 है 2019, उसकी रणनीति के तहत हमने किसान घटाए। अभी आपके एक चैनल पर प्रवक्ता भी कह रहे थे भीड़ कम है। हम नहीं चाहते कि कल कोई आए, हम इतने आ जाएंगे 26 जनवरी से भी ज़्यादा। और हमारे नेता वर्चुअल मीटिंगों का वर्चुअल रूप से कार्यक्रम का इसका निर्णय ले रहे हैं, लेकिन ये पक्का है आंदोलन ये लगातार जारी रहेगा जब तक कि किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं होंगे। और हम कह रहे हैं भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भाजपा नेता ना बन के देश के प्रधानमंत्री बन जाए एक दिन के लिए। ये बताइए, लगातार जो कोरोना वायरस की वजह से लगातार मौतें देखने के लिए मिली, लगातार मौतें बड़े बड़े पैमाने पर मौतों का आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, इसके बावजूद किसान यहाँ गाजीपुर बैठ रहे हैं, तो किसानों के अंदर हम आपको ये बताएं अब तक लगभग 500 किसान शहीद हो गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया। यहाँ तो हम पे भगवान की कृपा है, ये आंदोलन को कोई शक्ति चला रही है। आज तक हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमें तो सुरक्षित लग रहा है। देखो, कोरोना की दृष्टि से जो हमारे नेता है उन्होंने बड़े शांतिपूर्ण किसानों को समझा कर रखा है कि सोशल डिस्टेंस के पालन के साथ हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, कोई किसी प्रकार की किसी किसान को दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार की तानाशाही ने ये दिखा दिया पूरे भारत को कि किसानों के साथ जो अत्याचार है उसके खिलाफ डंडी और बंदूकों से किसान की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। कोरोना से किसान नहीं डर रहा, किसान को अगर डर है तो उस काले कानूनों से, क्योंकि उसकी असली जो नस्ल है वो खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसान नाम की चीज नहीं रहेगी भारत में। समाधान कैसे मिले किसानों का, क्योंकि किसानों को 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं आंदोलन को, लेकिन लगातार आंदोलन चल रहा है। पूरी सर्दी रही, सर्दी के बाद गर्मी आई और फिर अब देखो अभी क्या है, सरकार अभी चुनाव में व्यस्त थी, अब कोविड में व्यस्त है। अभी सरकार को फुर्सत हमें नहीं लग रही, लेकिन किसानों की तरफ देखना चाहिए। अगर थोड़ी भी सरकार को शर्म होती तो इस कोरोना काल में हर हालत में किसानों की मांग को मानते और इनसे कहते भाई तुम घर चले जाओ और सह सम्मान घर भेजते। लेकिन शर्म की बात है कि सरकार किसान की तरफ बिल्कुल देख नहीं रही, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारे नेताजी का, राकेश टिकैत जी का आदेश होगा, पूरे देश का किसान तैयार है हर हालत में। अगर वो आज ही आवाज दे तो आज ही आ जाएंगे यहाँ पर। 26 तारीख को जो मीटिंग का आयोजन है वो केवल मुख्य जो लोग हमारे संगठन के हैं उनको बुलाया जाएगा, आम जनता को नहीं बुला रहे। कहाँ पर मीटिंग यही होगी। आम जनता को, जो आम किसान है वो नहीं आएंगे, केवल जो भारतीय किसानों के कार्यकर्ता है, मेन जो लोग हैं वो आएंगे
और आके अपनी बात को समझेंगे, रखेंगे, क्योंकि सरकार चाहती क्या है। 6 महीने बीत गए, हमें नई सरकार सुननी, 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे हमें। तो सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि इतना लंबा तो अंग्रेजी ज़माने में भी हमारा आंदोलन चला, किसानों ने करा तो 9 महीने करा, लेकिन ये तो सरकार, हम किस आज़ाद की आज़ादी, किसान आज़ाद कहाँ हो गया भाई। पहले अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब ये सरकार के गुलाम है। तो क्या है, ये सरकार तो आनी जानी है, 5 साल के लिए आती, लेकिन किसान ऐसे ही रहेगा, जैसा कल था ऐसा ही यार आगे भी रहेगा, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो लगातार जो किसान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार द्वारा लाए गए काले कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन कासिफ के साथ सोनू खान, यूपी भारत, गाजियाबाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी भारत के साथ।